तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो कॉमन एरर्स बनती हैं हमारी एग्जाम में, उनको हम देखेंगे और ये सारी एरर्स हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम सेट 1 करेंगे। इस तरीके से हमारी जो, चाहे आप एसएससी के लिए कर रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें कहीं ना कहीं एरर डिटेक्शन, कॉमन एरर्स, ये सब पूछते ही पूछते हैं। तो उनके हम हर एक सेट, मतलब चाहे वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो आपका कॉमन एरर्स हो, सब चीज़ हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे सेट बाय सेट। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी और नो एरर। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, मैनी के साथ अगर हमारा मैनी केवल और केवल लिखा है तो मैनी के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब आएगी। हमेशा याद रखना, मैनी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन अगर वो हमारा लिख देता है मैनी ए या एन, तो इसके साथ हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, मैनी के साथ प्लूरल वर्ब और मैनी ए या एन के साथ हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, मैनी ए, तो मैनी आ अगर आ गया तो यहाँ पे हमारी वर्ब कैसी आएगी, हैव की जगह क्या आएगी, हैज़। आपको क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि हमारा बी पार्ट में प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड हमारा गिवन है, वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ। अब देखिए, इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, तो इसका देखिए हम बताते हैं। देखिए, अगर ईदर, नीदर, ईच वन से कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है तो उसके साथ हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब आएगी। हमेशा याद रखिएगा, ईदर, नीदर, ईच वन से अगर कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर इनके बाद ऑफ लिख दिया, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, तो इसके बाद हमेशा हमारा प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब तो हमेशा हमारी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए, ई वन ऑफ माई अंकल्स, तो ऑफ आ गया तो नाउन हमारा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो नाउन हमारा क्या है, अंकल, वन ऑफ माई अंकल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा नाउन कैसा है, प्लूरल है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, नो एरर। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा लिख रहा है, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ हिप एंड अ सबमरीन। ये तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे देखिए, जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, वी, यू और दे। ठीक है, इनके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डू। लेकिन ही, सी, इट और नेम, इनके साथ हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है डज। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ही डोंट नो, तो ये डोंट तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर है, ए में। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए, नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो है, फोर्थ में क्या दे रखा है, कांग्रेस डिसीडेंट्स एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन हैज माउंटेड अ बिग कैंपेन टू हैव द प्रेसिडेंट रीनोमिनेटेड। ठीक है, और नो एरर। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कांग्रेस डिसीडेंट्स, कोई भी दो सब्जेक्ट जब हमारे एंड से जुड़ते हैं तो हमेशा हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आएगी, हमेशा याद रखिएगा प्लूरल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या गिवन है, हैज़। तो यहाँ पे हैज़ ना आके हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। यानी कि एरर कौन से पार्ट में है, सी में। ठीक है, आई होप आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ पे। अब देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, हैड दे हैव एनीथिंग लाइक माई कंडीशन दे वुड हैव फेल्ट माइजरेबल एंड थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। देखिए, ये वाला हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज़ देखिए,
यहाँ पे जो हैज़ है हमारी, यहाँ पे जो ये जो हैव लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है आपको पता है? ये है हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हैड लगा दिया है, हैड के साथ हमारी कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पे क्या होनी चाहिए आप बताइए? हैज या हैव या हैड, इनके साथ जो वर्ब आती है वो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव कभी नहीं होती, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारी हैड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? हैड आएगा। ठीक है, हैव की जगह हमारा क्या हो जाएगा? हैड। तो हमारा यहाँ पे एरर किस में है? ए पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। देखिए सिक्स्थ ये थोड़ा सा अच्छा है तो इसको हम थोड़े से ध्यान से देखेंगे। देखिए द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, देखिए एक होता है हमारा डिटरमिनर के बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, ठीक, और फिर जुड़ता है एंड, और फिर आता है हमारा डिटरमिनर, फिर सब्जेक्ट। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। डिटरमिनर क्या होते हैं आपको पता है? ए, एन और द। ठीक है, एक डिटरमिनर के साथ हमारा सब्जेक्ट ऐड है, उसके बाद में एंड आ गया, फिर डिटरमिनर के बाद हमारा सब्जेक्ट ऐड है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन सपोज करिए आगे सिर्फ डिटरमिनर दे दिया, डिटरमिनर प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड, और फिर डिटरमिनर ना देकर के सिर्फ सब्जेक्ट दिया है, यानी कि ए एन द नहीं गिवन है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है? द सेक्रेटरी, यानी कि आगे डिटरमिनर गिवन है, द सेक्रेटरी एंड, फिर उसके बाद द या ए या एन कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी है? सिंगुलर। तो ये क्या हो गया हमारा? नो एरर। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीदर राकेश नॉर आई आर लीविंग फॉर हैदराबाद। देखिए सेवंथ का रूल देखिए, रूल क्या कहता है कि अगर कोई दो सब्जेक्ट हमारे ईदर और नीदर नॉर से जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट गिवन है, नीदर राकेश नॉर आई, तो आई के हिसाब से यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या आना चाहिए? एम, लेकिन वहाँ पे गिवन क्या है? आर। तो यहाँ पे गलती क्या हो गई? सी वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एम। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एट्थ क्वेश्चन, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी दो सब्जेक्ट अगर हमारे एज वेल एज, टुगेदर विद, ठीक है, अलोंग विद, इन सारी चीज़ों से जुड़ते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? द जेंटलमैन। ठीक है, पीछे वाले समय कोई मतलब नहीं है। अगर दो सब्जेक्ट हमारे टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, इन सारी चीज़ों से जब जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द जेंटलमैन। तो द जेंटलमैन के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज। यानी कि कहाँ पे गलती है? डी पार्ट में, और यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। आई होप आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए नाइन्थ, आर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर कंट्री, तो यहाँ पे आर कंट्री जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा नीड नहीं आएगा, क्या आएगा? नीड्स आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, नीड्स आएगा, क्योंकि नीड हमारी यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, और हेल्पिंग वर्ब ये किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं, और प्लूरल के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब हम लिखते हैं। ठीक है, क्लियर होगा आपको? चलिए अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन देखिए, द इशूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन अफेक्टेड
बाय अदर फैक्टर्स। देखिए द इशूज आर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में एंड लगा है ना, तो इसका मतलब हुआ जो आगे का जो सेंटेंस है वो द इशूज के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। हैज बीन अफेक्टेड, यानी कि द इशूज के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फियर इज वन ऑफ दोज, ठीक है, इमोशंस। मैंने आपको क्या बताया था, तो यहाँ पे देखिए विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस, यहाँ पे इमोशन से पहले क्या है, मतलब विच से पहले क्या है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच से पहले हमारा क्या आया है, दोज इमोशंस, और दोज इमोशंस के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, आगे की जो वर्ब होगी वो हमारी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस, रूट्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रूट, यानी कि प्लूरल लेगा ये, यानी कि गलती कहाँ है, सी पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द फ्यू क्लॉथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड यूजलेस। तो यहाँ पे ये हमारा लिखा है द फ्यू क्लॉथ्स दे हैड, तो अब यहाँ पे देखिए जो भी कुछ कपड़े हैं उसके पास, वर ऑल टैटर्ड एंड यूजलेस, क्लॉथ्स आया है, वर आया है, क्लॉथ्स के साथ वर ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नो एरर, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए मोर लेजर एज वेल एज एन एबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। अब देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी है कि कोई भी दो सब्जेक्ट जब एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन सब से जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो भी आती है वो आती है हमारी किसके हिसाब से, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, मोर लेजर, और मोर लेजर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, यहाँ पे इज आएगा आर की जगह पे, यानी कि गलती कहाँ पे है, बी पार्ट में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ टेरिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा गिवन है, देखिए इसमें कहाँ है, देखिए हमारा जो रूल था वो क्या था, अगर किसी सेंटेंस में एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, या नो वन, समवन, एनीवन, ठीक है, एवरीवन, ये सारी चीजें होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये हमेशा याद रखोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, एवरी से शुरू हो गया ना, उसके बाद में चाहे कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, नो एरर, कोई गलती नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15th, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर अ डे, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग। देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब कोई इच्छा जताए, मतलब जब कोई विश करे, जब कोई मतलब कोरी कल्पना करे कि हाँ भाई ऐसा हो जाए, अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ, अगर मैं ये हूँ, अगर वो लोग वापस आ जाएं, इस तरीके से जब भी कोई बात करे तब वहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे कि मैं आपको और डीपली समझाता हूँ। जैसे लिखा हो इफ़ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प यू, अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इसने बोला है कि अगर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो जनक हैं यानी कि पिता हैं, अगर वो वापस आ जाएं, इस तरीके से जब हमारा कुछ होता है तो वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज ना आकर के वर आती है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, ए पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th। तो देखिएगा 16th क्वेश्चन, आई नो नाउ एंड आई हैव ऑलवेज नन दैट हेल्प कम्स फर्स्ट फ्रॉम विद इन। तो देखिए मैं पहले जानता हूँ और मैं पहले से ही ये जान चुका हूँ कि जो भी मदद है वो कहीं और से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट हेल्प कम्स, यहाँ पे ये हेल्प के साथ हमारा कम्स ही आएगा,
ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 16 देखिए, द बुक ऑल दो रिटेन इन बैड इंग्लिश मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। द बुक ऑल दो रिटेन इन बैड इंग्लिश, ठीक है, मेक्स अ, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, मेक्स अ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में ये हमारा एंटीसीडेंट आ गया विच, तो विच के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इसके पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है ना, तो ऑब्जर्वेशंस यानी कि बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर ना आकर के क्या आएगी, प्लूरल, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, नीड, यानी कि गलती कहाँ पे है, डी पार्ट में। ठीक है, वॉट एवर, नेक्स्ट देखिए, वॉट एवर वन मे से ऑफ हिम नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पज। ठीक है, कोई भी उसको कुछ भी कहता रहे, ठीक है, कोई भी उसको कुछ भी कहता रहे, नो वन डेयर, देखिए मैंने आपको बताया था एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इनके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे नो वन आ गया तो यहाँ पे डेयर नहीं आएगा, डेयर की जगह पे क्या आएगा, डेयर्स। हमेशा याद रखिएगा, डेयर की जगह क्या आएगा, डेयर्स, यानी कि गलती कहाँ पे, सी पार्ट में। क्यों गलती है, क्योंकि यहाँ पे नो वन लिख दिया, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर आती है। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 19th क्वेश्चन, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे द ऑथर्स आ गया ना, यानी कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे एपियर्स ना आकर के यहाँ पे क्या आएगा, एपियर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो आज हमने ये अपना कंप्लीट करा है फर्स्ट पार्ट, यानी कि सेट 1। अब हम कल से आगे बढ़ेंगे सेट 2 की तरफ। ठीक है, तो आज हमने सेट 1 कंप्लीट करा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको आगे वाली सारी वीडियोज मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो मैं ज़रूर आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा जो कि क्रिस्टोफर फिनिक्स की ही है। ठीक है, और ये भी जो मैं करा रहा था वो भी बुक हमारी क्रिस्टोफर फिनिक्स की ही है। ठीक है, और मैं अब से लेकर के लास्ट तक आपके सारे सेट, हर सब्जेक्ट के एक एक सेट कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।